मूवीज और गेम्स दोनों ही हमारे सोसाइटी या कल्चर का एक पार्ट बन चुके हैं। हालांकि दोनों अपने आप से बहुत अलग हैं, पर ऐसा भी टाइम आया है कि दोनों इंडस्ट्रीज अपने आप से इतना अलग होकर भी हमें बॉक्स ऑफिस पे उनका कोलैबोरेशन देखने को मिला है। तो हाय गाइस, दिस इज विशेष। तो आज हम उन मूवीज के बारे में बात करेंगे जो किसी गेम से इंस्पायर्ड हैं। तो पहले नंबर पे आती है द एंग्री बर्ड। ये एक एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म थी जो 2016 में रिलीज हुई थी और मैंने सुना था कि इस मूवी के लिए थिएटर्स में टिकट्स मिल नहीं रहे थे। ऐसा मैंने सुना था क्योंकि पिक्चर तो हमारे एरिया में भी नहीं लगा था। खैर, स्टोरी ऐसी थी कि बर्ड्स को लगता था कि दुनिया में सिर्फ बर्ड आइलैंड ही एग्जिस्ट करता है, पर एक दिन कहीं से साफ सुथरे पिगीज आ गए जिनका मोटिव था कि वो बर्ड्स के अंडों को खाना चाहते थे और एक मोमेंट पे वो कामयाब भी हो जाते हैं। पर जो मेन बात है कि ये मूवी इंस्पायर्ड है 2009 में लॉन्च हुई एंग्री बर्ड गेम से। तो 2009 में स्वाइन फ्लू हर तरफ फैला हुआ था, तो गेम के डेवलपर्स ने पिग्स को ही मेन विलन बना दिया। ऐसे ये उस टाइम का पहला मोबाइल गेम सीरीज बना जो 1 बिलियन डाउनलोड माइलस्टोन को अचीव किया था। मेरा तो फेवरेट गेम एंग्री बर्ड स्पेस था, तुम्हारा क्या था? अब आते हैं रैम्पेज पे। मुझे नहीं पता कि कितनों ने इस मूवी को देखा है, पर ये वन टाइम वॉच मूवी तो है। जहाँ मूवी में एक हट्टा कट्टा आदमी जो पहले WWE में था, जिसको इंसानों के साथ नहीं भालुओं के साथ, इसका नाम वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला है। शायद कोई मजबूरी रही होगी क्योंकि एक हट्टा कट्टा आदमी को एक हट्टा कट्टा ही शायद पसंद आता होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। खैर, पटरी पर वापस आते हैं। तो एक दिन जब वो भालू रात में सो रहा था तो एक फुस्की बम के म्यूटेटेड धुआं की वजह से वो एक छोटा भालू बड़ा भालू में बदल गया। और ये मूवी भी कॉपी है 1986 में आई आर्केड गेम रैम्पेज भी। वहाँ भी कुछ नहीं, बस एक भालू और उसके दोस्त शहर में दौड़फोड़ करते रहते थे। अब जो 20s के किड्स हैं उनको पता होगा कि GTA वाइस सिटी उस टाइम पे बहुत फेमस और एक कल्ट हिट गेम बन गया था। पर उस टाइम पे और एक गेम फेमस हो रहा था, मैक्स पेन, जो अपने डिफरेंट स्टोरी लाइन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न से भरा था और दोनों ही गेम्स को रॉकस्टार ने प्रोड्यूस किया था। तो 2008 में 20th सेंचुरी ने मैक्स पेन गेम के स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके मूवी में रिलीज कर दिया और उस टाइम पे वो सेमी हिट साबित हुई और ज्यादातर ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया, पर मैंने देखा तो ये ठीक ठाक तो मूवी था। अब आते हैं साइलेंट हिल पर, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मिस्ट्री और पुनर्जन्म टाइप मूवी, जहां मूवी की फीमेल प्रोटैगनिस्ट अपने डॉटर शेरोन की जिद की वजह से उसको साइलेंट हिल लेके जाती है। उसके हस्बैंड मना करने के बाद भी जाते समय एक लड़की की छलावे की वजह से गाड़ी ठुक जाती है और जब आंखें खुलती है तो लड़की गायब। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। मूवी स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल लगेगी, पर जब मूवी टाइम लेके अपना स्टोरी प्रेजेंट करती है तो अपना डार्क टोन दिखाने में कामयाब भी होती है। जैसे इसके फॉगी व्यूज, लाइफलेस लैंड, ब्रूटल बॉडीज अच्छे हैं और मुझे पर्सनली ये मूवी भी अच्छा लगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और इसका गेम रिलीज हुआ था 1999 में। गेम की स्टोरी मूवी की स्टोरी से थोड़ा अलग है, जहां गेम में एक बुढ़िया इविल गॉड को जिंदा करना चाहती है उसकी बेटी को बलि देके, पर मूवी का मोटिव ही है बदला। अब जो थोड़ा सा गेम खेलते हैं उनको पता होगा कि 2014 में गेम रिलीज हुआ था, जहां तुमको एक रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला था और तुम्हें सिर्फ 5 दिन तक वो रेस्टोरेंट में रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक रखवाली करनी पड़ती थी। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ फाइव नाइट एट फ्रेडी गेम के बारे में, जहाँ तुमको एक छिला हुआ मुर्गा, नीला भालू, कमजोर भेड़िया और एक पापा भालू और एक इनका सबका बाप पापा भालू पार्ट 2 था, जो कभी कभी दर्शन देता था, तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं। अगर गेम के हिसाब से देखूं तो ये 5 एनिमेट्रॉनिक्स रेस्टोरेंट में गाना और बाजा बजाने का काम करते थे, पर एक सीरियल किलर की वजह से अब वो लोगों की बजाते हैं। ठीक इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है 2023 में आई फाइव नाइट एट फ्रेडी मूवी पर। क्योंकि ये एक मूवी है तो गेम की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके पूरा छाप दिया गया है। जैसे कि गेम में सारे एनिमेट्रॉनिक्स मेन प्रोटैगनिस्ट के पीछे बिना शर्ट और पैंट पहने दौड़ते हैं, और मूवी में सारे एनिमेट्रॉनिक्स मेन प्रोटैगनिस्ट के बहन के पीछे पड़े होते हैं। आज पता चला कि भालू भी रंगीन मिजाज के होते हैं। और बताओ तो गेम में मेन विलन कब का मर गया होता है, पर मूवी में वो गधा जिंदा होता है। अब आते हैं कांटेदार जंगली चूहे पर, जिसके पास दौड़ने की शक्ति है और वो एक अलग ही यूनिवर्स में रहता है। और जब उसके यूनिवर्स के लोगों को पता चलता है कि किसी चूहे के पास ऐसी ताकत है तो उसके पीछे वो हाथ धो के पड़ जाते हैं। उसकी जो केयर टेकर होती है उसको अंगूठियों का गुच्छा देती है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल बनाने की तरह काम आता है, और उसी की मदद से वो हमारे यूनिवर्स यानी अर्थ में पहुंच जाता है। मूवी का नाम सोनिक द हेजहॉग। इसकी एक मूवी रिलीज हो चुकी है और एक मूवी प्रोड्यूस हो रही है अभी। ये
वो मूवी है जो 90s में पॉपुलर हुई सोनिक द हेजहॉग गेम से बेस्ड है, जो कि उस टाइम पे कंसोल पे खेले जाते थे। और सच बताऊं तो मुझे ये हिल क्लाइंब रेसिंग और मारियो का मिक्सचर लगता है। अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी फार क्राई, जो लगभग 2004 से यूबीसॉफ्ट, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो आज तक भी फार क्राई की गेम्स प्रोड्यूस करते हुए आ रही है। और ये गेम और भी ज्यादा फेमस है अपने ब्रूटल रिकवरी सीन्स के लिए। और इसी से इंस्पायर होकर इस गेम के मूवी को बनाने के लिए मेकर्स ने एक फुसकी नाकाम कोशिश की और मूवी अल्ट्रा सक्सेसफुल नहीं बन पाई। तो ये थे मेरे हिसाब से टॉप 7 मूवीज जो गेम से इंस्पायर है। और भी है जैसे हिटमैन, नीड फॉर स्पीड, मॉर्टल कॉम्बैट, असैसिन क्रीड, रेसिडेंट इविल, प्रिंस ऑफ पर्शिया। पर इनके बारे में तो सब जानते हैं। इनफैक्ट तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते होगे इस बारे में। खैर, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ सॉरी, रुको, एक रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि मैं अभी एक स्टार्टिंग स्टेज में हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में और प्रेजेंटेशन में शायद कुछ गलतियाँ हो रही होंगी। तो आई जेन्युइनली वांट टू नो दैट कि मेरी वो मिस्टेक्स क्या है। So please do write in the comment. I genuinely want to know the review. That's all. Thanks for watching again.